हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। राइट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर आज के इस चैप्टर में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल में यूनिट्स की इम्पोर्टेंस समझेंगे। मान लीजिए कि आप एक स्टोर पे गए, राइट, और आपको शुगर ख़रीदना है। अब जाके शॉपकीपर को बोलेंगे कि मुझे 5 शुगर दीजिए। तो पहले तो शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। 5 शुगर, 5 शुगर कौन लेता है? तो अगर शॉपकीपर ज़्यादा स्मार्ट हुआ तो वो 5 शुगर आपको गिन के दे देगा, राइट। बट 5 शुगर नहीं, बट आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप बोलोगे 5 किलोग्राम शुगर, राइट। अब आपने यहाँ पर किलोग्राम यूज़ किया। किलोग्राम एक टाइप का यूनिट है, तो आपने यूनिट का यूज़ किया, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 23 हो रहा है, राइट। 23 फील हो रहा है, बट 23 क्या? तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ 23 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं टेम्परेचर के बारे में बोल रहा हूँ, राइट। अगर मैं तीसरा एग्जांपल दूँ कि अहमदाबाद टू बड़ौदा 100, तो आप में जनरली कन्फ्यूज़न होगा। जो लोग जानते हैं उन लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 100 क्या, राइट। 100 किलोमीटर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्टेंस की, राइट। तो इसीलिए यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग सालों से यूनिट का यूज़ करते हैं, बट उसकी इम्पोर्टेंस तो जब हम लोग यूनिट यूज़ नहीं करेंगे तब पता चलेगी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट एक जो फिज़िकल क्वांटिटी का जो मेज़रमेंट होता है, वो जो उनको बेसिक फंडामेंटली हम लोग चूज़ करते हैं, राइट। और फंडामेंटली चूज़ करने के बाद वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इंटरनेशनली रेफरेंस के साथ, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है उसके साथ एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि मास है, तो मैं यहाँ पर किलोग्राम यूनिट लूँ मास का, तो वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर किलोग्राम लूँ इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वही अमाउंट, वही किलोग्राम होना चाहिए। मतलब कि कोई दूसरा अगर पर्सन है, वो 2 किलोग्राम ले रहा है, तो उसको वही अमाउंट होनी चाहिए कि इंडिया में जो 2 किलोग्राम मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज है, राइट। वैसे ही टेम्परेचर में स्टैंडर्डाइज यूनिट होंगे, वैसे ही मास, लेंथ, टाइम सब में स्टैंडर्डाइज यूनिट होता है, कि जिससे कोई भी कंट्री वाला पर्सन उस यूनिट को जान पाए, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। अब फंडामेंटल, उसका जो मीनिंग ही है वो है बेसिक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फंडामेंटल, राइट। फंडामेंटल और बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, राइट। ओके। अब फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स क्या है? तो जो भी हमारे फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, राइट, मतलब कि ये जो यूनिट्स है वो कहाँ से आएंगे? तो हमारे जो भी फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके जो यूनिट्स होंगे वो हमारे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स कहलाएंगे,
राइट। अब यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ेंगे। ओके। फिर उसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। अब डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स कहाँ से आएंगे वो हम लोग जानेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स नाम पर से ही पता चलेगा कि ये डिराइव्ड है, मतलब कहीं और से लिए गए हैं, बनाए गए हैं, राइट। तो डिराइव्ड यूनिट्स आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज से। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब कि यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड किया है। कैसे देखें तो ये जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन दोनों को मिक्सअप करके बनाए जाते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे, तो वेलोसिटी की अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला की बात करूँ तो वेलोसिटी की फॉर्मूला में पता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट इज़ वन काइंड ऑफ लेंथ और टाइम t। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो एक बेसिक क्वांटिटी है और टाइम भी बेसिक क्वांटिटी है, उससे बेसिक क्वांटिटी कोई और नहीं है। तो दो बेसिक क्वांटिटी मिलकर यहाँ पर वेलोसिटी बना रहे हैं, जिसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और इस डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो भी यूनिट होगा, इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिट होने वाला है क्या, तो वो होने वाला है मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है वो होगा डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि वो यूनिट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक में द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग इंटरनेशनली कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रेफरेंस दिए गए हैं, कितने टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स की भी अलग अलग कैटेगरीज है, हम लोग उसको वन बाय वन देखेंगे। तो पहली कैटेगरी है वो है एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम का यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिखूँगा, राइट। उससे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि एफ मतलब क्या, तो वो है फुट, ये फुल फॉर्म हुआ एफ का, राइट। अब फुट किसका यूनिट है, वो है लेंथ का यूनिट, राइट। फिर दूसरा है पी, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, ओके। तो पाउंड किसका यूनिट है, तो वो है मास का यूनिट। एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, सेकेंड यूनिट है टाइम का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है वही सीक्वेंस में यहाँ पर फॉलो हुआ है। जैसे कि फुट है तो वो लेंथ का यूनिट है, पाउंड है तो मास का यूनिट है, सेकेंड है तो टाइम का यूनिट है, ओके। अब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में अगर जाएं तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ सॉरी टाइप्स ऑफ फिजिक्स टाइप्स ऑफ यूनिट है। तो दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म तो वो है सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट हुआ। फिर जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। एंड थर्ड वन एस स्टैंड फॉर अगेन सेकेंड, ओके। सेंटीमीटर अगेन लेंथ का यूनिट, ग्राम मतलब कि मास का यूनिट, एंड सेकेंड वो है टाइम का यूनिट, राइट। तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, राइट। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जो है वो है एम के एस। एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो एम के एस में एम स्टैंड्स फॉर वो है मीटर। फिर के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। एंड थर्ड अगेन एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक यूनिट सिस्टम में जो टाइम है ना, वो टाइम तो यहाँ पर सेकेंड में ही रखा है, आप देख सकते हो हर एक में, राइट। तो उसको स्टैंडर्डाइज किया है हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। मीटर एल लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है, एंड सेकेंड टाइम का यूनिट है, राइट। अब चौथा बी है।
चौथा है फोर्थ, राइट, फोर्थ है हमारा MKS है। MKSA। तो फर्स्ट M स्टैंड्स फॉर मीटर, तो वही आएगा पहला। फिर K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, दूसरा भी वही आएगा। सेकंड, तो तीसरा भी वही आएगा। सिर्फ चौथे की अगर मैं बात करूँ A, तो A स्टैंड्स फॉर एम्पियर। ए स्टैंड फॉर एम्पियर, और वो करंट का यूनिट है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। ओके, सो ये सारे हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट से ये कितने हुए? 4 ही हुए। टोटल 5 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर, टोटल 5 है। तो जो पांचवें की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, वो है SI यूनिट सिस्टम। उसको हम लोग SI बेस यूनिट सिस्टम भी बोलेंगे, राइट। अब SI बेस यूनिट सिस्टम में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की सबकी 7 बेस यूनिट्स हैं और सबके सिंबल्स हैं, राइट। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, राइट। क्योंकि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ, लेंथ से अगर स्टार्ट करेंगे तो लेंथ का यूनिट ऐसे सिस्टम में मीटर को स्टैंडर्डाइज किया गया है और उसका सिंबल है M। अब यहाँ पर आपको अगर और जानना है कि मीटर ही क्यों, मीटर को क्यों फिक्स किया है कि भाई 1 मीटर मतलब कि इतना ही डिस्टेंस होगा, तो उसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है एज अ डेफिनेशन कि वो 1 मीटर को इतनी स्पेस क्यों मिली। ओके, फिर आता है उसके बाद मास। मास का यूनिट स्टैंडर्डाइज किया है किलोग्राम, केजी उसका सिंबल होगा, राइट। और यहाँ पर किलोग्राम को क्यों इतना ही मास मिला, क्यों इतना ही अमाउंट है किलोग्राम का, उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ क्यों इतना ही, तो जो भी हमारा जो लाइट है वो वैक्यूम में इतने सेकंड में, कितना कम सेकंड हुआ, इतने सेकंड में जो ट्रैवलिंग करता है वो मीटर है, वो 1 मीटर है। इसीलिए 1 मीटर को स्टैंडर्डाइज किया है। तो कितने कम सेकंड में वो एकदम फास्ट मूव कर रहा है, राइट। 1/this सेकेंड, 1 सेकेंड ही बहुत कम है हमारे लिए, तो ये तो बहुत ही कम है। मास को कैसे स्टैंडर्डाइज किया, राइट। तो मास को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो भी एक एलॉय का सिलेंडर जो है, राइट, उस पर्टिकुलर एलॉय का जो सिलेंडर है उसका जो वेट एंड मेज़रमेंट जो बन रहा है, तो बेस क्वांटिटी में हम लोग उसको किलोग्राम बोलते हैं, राइट। तो पर्टिकुलर जो एलॉय है वो है प्लेटिनम इरिडियम। ओके, देन आफ्टर थर्ड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी वो है हमारी टाइम। टाइम को सेकंड स्टैंडर्डाइज किया है, उसका जो सिंबल है वो है S, राइट। अब यहाँ पर S सेकंड ही क्यों, 1 सेकंड ही क्यों यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो एक एटम है सीजियम-133 एटम, उसका 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशंस होते हैं। तो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो भी टाइम लग रहा है वो है 1 सेकेंड। तो उसको हमने यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया गया है, राइट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर को स्टैंडर्डाइज किया। आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कैपिटल ए यूज़ हुआ है। कैपिटल ए एक साइंटिस्ट के नाम से है, एम्पियर, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल ए आया। बाकी सब जगह पर स्मॉल लेटर्स थे, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। तो यहाँ पर एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए कैपिटल ए। उसके बाद हाँ, यहाँ पर हम लोग उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में एक 1 एम्पियर कांस्टेंट करंट यहाँ पर मेंटेन होगा कब, जब दो पैरेलल स्ट्रेट वायर, वायर कैसे बने हुए हैं, कंडक्टर के, और उस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, इन्फाइनिटी लेंथ है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लिजिबल है, और उन दोनों वायर्स को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, राइट। और वो दोनों वायर कहाँ पर है, करंट भी फ्लो हो रहा है और वैक्यूम में है,
तो जो यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट होगा वो एग्जैक्टली 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो इतने एम्पियर करंट फ्लो होने के कारण इतना फोर्स एग्जर्ट होता है, तो हमने उस एम्पियर को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इतना करंट है 1 एम्पियर। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये जो हमारा क्वांटिटी है वो पांचवी क्वांटिटी है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। उसको हमने केल्विन स्टैंडर्डाइज किया है उसका यूनिट, और कैपिटल के है। अगेन कैपिटल आया मतलब कि वो एक साइंटिस्ट के नेम के पीछे से हमने यहाँ पर यूनिट लिया है। अब यहाँ पर केल्विन ही क्यों, तो ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन में मतलब कि 1/273.16 फ्रैक्शन जो मिला, वो एक पर्टिकुलर मोड पे हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिलता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इतने पर्टिकुलर वैल्यू पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप जानते ही होंगे, तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में हमें उस वाटर की जो सिचुएशन मिल रही है, मतलब कि उस जगह पे जो पानी है वो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है, तीनों स्टेट में अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उस केल्विन को हमने स्टैंडर्डाइज किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सिक्स्थ है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट हमने लिया है मोल, और सिंबल है MOL। अब मोल ही क्यों, तो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि जिसके पास जो एलिमेंट्री एंटिटी है, राइट, तो उसमें जो एटम्स है वो पर्टिकुलर 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 है। तो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 मतलब कि ये जो 0.012 किलोग्राम है उसको अगर हम लोग यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 12 ग्राम होगा, राइट। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो वो उतना पर्टिकुलर मोल में मिलेगा, वो अमाउंट जो मिलेगा वो उसको हमने मोल लिया, 1 मोल। उसके बाद यहाँ पर है सातवां फिजिकल क्वांटिटी, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसका यूनिट होगा कैंडेला एंड सिंबल इज CD, सिंपल। ओके। फिर द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर ये लाइट के बारे में है। जो भी ल्यूमिनस, जो भी लाइट है, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर सोर्स में से। अब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक मतलब कि एक ही तरीके के जो लाइट इंसिडेंट हो रहे एक ही सोर्स से, राइट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। और वो जो इंटेंसिटी, राइट, इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में वो होगी 1/683 वाट पर टी रेडियन। तो उसको हम लोग कैंडेला लेंगे, राइट। और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। सो यहाँ पर ये सारे ही यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में। उसके जो सिंबल्स है वो दिए गए हैं, राइट। ये आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से आपको सम पूछे जाएंगे, और सम में आपको पूछा जाएगा कि सभी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कीजिए या फिर आंसर ऐसा ही सिस्टम में लाइए। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ को ऐसे सिस्टम में कौन से यूनिट से स्टैंडर्डाइज किया है। तो मीटर, या वहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर नहीं ले सकते। अगर मास है तो उसको किलोग्राम से ही स्टैंडर्डाइज किया गया है, वहाँ पर आप ग्राम नहीं ले सकते, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एनसीईआरटी में हमें यहाँ पर टेबल भी दिया गया है कि कोई भी यूनिट हो तो उसको हम लोग ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जो यूनिट है वो है मिनट, राइट। तो मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो 60 सेकंड आ जाएगा। फिर आर, आर को 3600, डे 86400 सेकंड। तो लगभग सभी को यहाँ पर ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट किया है। जैसे कि कैरेट, कैरेट को कन्वर्ट किया है यहाँ पर पास्कल में, सॉरी यहाँ पर मिलीग्राम, मिलीग्राम में, राइट।
फिर बार बार प्रेशर का यूनिट है उसको पास्कल में कन्वर्ट किया है, क्यूरी को सेकंड इनवर्स में। तो ये सारे के सारे हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसआई सिस्टम में सिर्फ 7 यूनिट्स नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट हमें यहाँ पर 7 यूनिट्स ध्यान में रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, राइट। उसके बाद आता है यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसको बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहाँ से आएंगे? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से, उसको भी जान लेंगे। तो उसमें पहली जो क्वांटिटी है उस यूनिट को डिराइव करने के लिए पहली क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। ओके, अब प्लेन एंगल को यहाँ पर समझेंगे। तो प्लेन एंगल को समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक आर्क है। अब एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से उस आर्क के दोनों एंड्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, राइट, मान लीजिए वो जो आर्क है वो छोटा आर्क है, उस आर्क का जो डिस्टेंस है वो है ds, राइट। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल यहाँ पर हम लोग डी थीटा लेंगे। जो डिस्टेंस है, मतलब कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो रेडियस बोलते हैं उसको, और रेडियस को हम लोग यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर। ओके, तो प्लेन एंगल की यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी सिंपल, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आगे, और वो फॉर्मूला यहाँ पर बेसिकली होगी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जनरली जो हम पढ़ चुके हैं, तो वो है आर्क अपॉन रेडियस आर। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर उस फॉर्मूला की बात की जाए तो फिगर के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखूँगा तो वो होगा डी थीटा, वो एंगल है, इज इक्वल टू आर्क कितना है, आर्क है यहाँ पर डी एस अपॉन आर रेडियस। तो ये है हमारा प्लेन एंगल और इसका जो यूनिट है वो है रेडियन, राइट। वो जो यूनिट है वो है रेडियन, और रेडियन को हम लोग सिंबलाइज करेंगे तो उसका सिंबलाइज है आर ए डी। आर ए डी से मतलब जब कभी भी रेडियन होगा तो आर ए डी लिखेंगे। ओके ओके, नाउ उसके बाद जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री, वो है सॉलिड एंगल। अब आप देख सकते हो कि प्लेन जो एंगल है वो 2 डायमेंशन में था, बट ये जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, राइट। तो यहाँ से ये, फिर आगे, और यहाँ से डॉटेड लाइन आगे जाएगी, तो डॉटेड लाइन को यहाँ से यस, राइट। तो फिर ओके, और यहाँ से एक और लाइन, राइट। ओके ओके, अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट में ये यहाँ से कनेक्ट होगा, फिर ये एंड यहाँ से कनेक्ट होगा, और फिर जो लास्ट एंड है वो यहाँ से कनेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक 3 डायमेंशन में फिगर मिली हमें, 3 डायमेंशनली है। तो यहाँ पर एंगल भी 3 डायमेंशनली मिलेगा, राइट। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, 3 डायमेंशन में एंगल मिलेगा। तो ये जो एंगल है वो है हमारा सॉलिड एंगल, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा, डी ओमेगा इट इज़। सॉलिड एंगल से जो एरिया यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पहले आर्क मिल रहा था, अब यहाँ पर एरिया मिल रहा है, वो है डी ए। ओके, और अगेन जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से उस एरिया तक का वो है आर, राइट। हर जगह सेम ही लगभग मिलेगा हमें। अब सॉलिड एंगल की फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला बनेगी यहाँ पर डी ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा आर की जगह पे एरिया, मतलब कि डी ए अपॉन आर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ये सब इक्वेशन के फॉर्म में 2 डायमेंशन में हो रहा है, बट एक्चुअली फिगर के फॉर्म में 3 डायमेंशन में। सिमिलरली प्लेन एंगल में
फिगर में 2 डायमेंशन था बट इक्वेशन के फॉर्म में वो 1 डायमेंशन है। सॉलिड एंगल में फिगर के फॉर्म में वो 3 डायमेंशन है बट इक्वेशन के फॉर्म में वो 2 डायमेंशन है, राइट। अब इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पर है सॉलिड एंगल का, वो है स्टीरेडियन। क्या है? स्टीरेडियन। और उसका जो सिंबल है वो सिंबल है दैट इज एस आर, राइट। एस आर सिंबल होगा स्टीरेडियन का। ओके, सो दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स।